कंकरेंट एग्जीक्यूशन आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने ट्रांजैक्शन को स्टडी किया था, डिफ़ाइन किया था, उसकी स्टेट को डिफ़ाइन किया था, फिर हमने ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को देखा था। बेसिकली कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्या होती है और जो है इसको जो है क्या इसका इफ़ेक्ट होता है बेसिकली मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट के अंदर। अ स्केड्यूल इज़ कलेक्शन ऑफ मैनी ट्रांजैक्शन विच इज़ इम्प्लीमेंटेड एज ए यूनिट, यानी कि स्केड्यूल डिफ़ाइन कर रहे हैं कि बेसिकली कलेक्शन ऑफ मैनी ट्रांजैक्शन है। एक स्केड्यूल के अंदर आपने स्केड्यूल डिफ़ाइन किया हुआ है या क्रिएट किया हुआ है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं जिसको आप एज ए यूनिट इम्प्लीमेंट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन हाउ दीज ट्रांजैक्शन आर अरेंज इन विद इन अ स्केड्यूल, ये अरेंज कैसे की जाती हैं ये भी हम एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एक स्केड्यूल होता है, उसके अंदर आप ट्रांजैक्शंस को जो है वो अरेंज करते हैं, उसके सीक्वेंस को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे कि हम प्रोग्राम अगर हम बनाया हो किसी लैंग्वेज के अंदर तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो 1 बाय 1 लाइन जो है वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होती हैं। तो दैट्स मीन स्केड्यूल आपने डिफ़ाइन किया तो ट्रांजैक्शन जो है उसके अंदर किस तरह अरेंज की हैं, उनका सीक्वेंस क्या है। स्केड्यूल जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, दो टाइप्स की हो सकती हैं। वन सीरियल, द ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इन नॉन प्रीएम्प्टिव मैनर। नॉन प्रीएम्प्टिव मैनर इट्स मीन कि जब तक एग्जीक्यूशन एक ट्रांजैक्शन की कंप्लीट ना हो जाए तो वो स्विचिंग नहीं हो सकती, कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो सकता, ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। इसी तरह जो है कंकरेंट जो है इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन प्रीएम्प्टिव मैनर, ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं टाइम शेयर्ड मेथड। इन सीरियल स्केड्यूल देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ शेयरिंग अ सिंगल डाटा आइटम अमॉन्ग मैनी ट्रांजैक्शन। जो हमने पीछे सीरियल स्केड्यूल देखा तो उसमें तो डाटा शेयरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक बहुत सारी ट्रांजैक्शन के दरमियान में डाटा शेयर नहीं हो सकता इन सीरियल में। लेकिन हम कंकरेंट को स्टडी कर रहे हैं जो कि प्रीएम्प्टिव मैनर में है, जिसमें टाइम शेयरिंग है। बिकॉज नॉट मोर देन सिंगल ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूट एट एनी पॉइंट ऑफ ए टाइम। However, serial schedule is inefficient in the sense that the transactions suffer for having a longer waiting time and response time as well as low amount of resource utilization. So that is the effect of serial schedule. Serial schedule जो है वो inefficient इस सेंस में है कि एक ट्रांजैक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रही है बिकॉज इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव, तो बाकियों को वेट करना पड़ रहा है कि कब जो है CPU अवेलेबल हो और वो एग्जीक्यूट हो, एंड रिस्पांस टाइम भी जो है वो कम है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी जो है दैट इज़ लो यूटिलाइज, जो है अन फ्री रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल पड़ी हुई हैं। तो इन कंकरेंट स्केड्यूलिंग में क्या है, CPU टाइम इज़ शेयर्ड अमंग 2 और मोर ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू रन देम कंकरेंटली। टाइम शेयरिंग जो है वो होती है कंकरेंट स्केड्यूलिंग के अंदर। इट्स मीन कि 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं एट द सेम टाइम, तो CPU जो है वो शेयर किया जा रहा है। हाउएवर दिस क्रिएट द पॉसिबिलिटी दैट मोर देन वन ट्रांजैक्शन मे नीड to a single data item for read and write purpose। और यहाँ पे ये भी सिचुएशन है, इस पॉसिबिलिटी है जो कि सिचुएशन है। इसमें क्या है कि ट्रांजैक्शन एक से ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रही हैं और एक सिंगल डाटा को जो है वो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को जो है उनका एक्सेस की ज़रूरत पेश आ सकती है। यानी कि एक डाटा आइटम है तो वो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो उनको रिक्वायर्ड हो सकता है या उनको ज़रूरत पड़ सकती है कि वो सिंगल डाटा को जो है एक्सेस करें रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एंड डाटाबेस कुड कंटेन इनकंसिस्टेंट वैल्यू इफ़ सच एक्सेस आर नॉट हैंडल प्रॉपरली। यस, ये दैट इज़ द पॉइंट कि डाटाबेस जो है अगर कंकरेंट एक्सेस जो है सिंगल डाटा के ऊपर मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक्सेस करना चाह रही हैं तो इनकंसिस्टेंट वैल्यू जो है वो ना मौजूद हो डाटाबेस के अंदर, अगर इस तरह की एक्सेस जो है उनको प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए। इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट कंकरेंसी अकर वेरी कॉमनली। मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट जो है जहाँ पे मोर देन वन यूज़र जो है वो एक सेम डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कंकरेंट एक्सेस है।
तो इस तरह की सिचुएशन में जो है वो डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। इन सम सिचुएशन कंकरेंट एक्सेस में अराइज टू सम सीरियस प्रॉब्लम्स या सीरियस इशू जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हैं, T1 है, T2 है। तो रीड ए, और ए से डाटा रीड किया गया, उसके बाद जो है ए में से 100 रुपीज़ माइनस किए गए और उसको राइट कर दिएगा ए में, और इसी तरह बी जो है उसको रीड किया गया और उसमें ऐड किया गया, राइट किया गया। इसी तरह ट्रांजैक्शन T2 है, उसमें ए की वैल्यू को रीड किया गया और उसमें जो है 10% कैलकुलेट किया गया, जो भी ए के अंदर अमाउंट पड़ी हुई है या जो फिगर पड़ी हुई है उसको सी को रीड किया गया और 10 की वैल्यू जो कैलकुलेट हुई थी यहाँ पे उसको ऐड कर दिया गया और राइट कर दिया गया सी के अंदर। सो दैट इज़ बेसिकली है। तो लेट्स कंसीडर देयर आर टू ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 whose इंस्ट्रक्शन सेट आर गिवन बिलो। ये इंस्ट्रक्शन उनके दी हुई हैं। T2 इज़ ए ट्रांजैक्शन विच डिपॉजिट टू अकाउंट C 10% ऑफ अमाउंट इन अकाउंट ए, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, सपोज लेट से अगर उसमें 1000 पड़ा हुआ था, तो T2 ने क्या किया कि वो ए की वैल्यू जो थी उसके ऊपर 10% अमाउंट कैलकुलेट की और जो वैल्यू बनती है उसको टेम्प के अंदर स्टोर कर लिया। इफ़ वी प्रिपेयर अ सीरियल स्केड्यूल, अभी जो हम पीछे स्केड्यूलिंग पढ़ी थी सीरियल स्केड्यूल, देन either T1 will complete finish before T2 can begin or T2 will complete finish before T1 can begin। इसका मतलब है कि अगर इस ट्रांजैक्शंस को सीरियल स्केड्यूल किया गया हो तो इसका मतलब है कि या तो T1 जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए और जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो फिर T2 स्टार्ट हो जाए एग्जीक्यूशन, या T2 पहले जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए और जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर T1 एग्जीक्यूट हो जाए। सो दैट इज़ सीरियल स्केजुलिंग, जिसको हमने कहा था। कोई भी एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही, इसके अंदर CPU शेयरिंग नहीं हो रही। हाउएवर इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ कंकरेंट स्केड्यूल, और अगर हमने इसमें कंकरेंट स्केड्यूल क्रिएट करना हो सीरियल के बजाय, देन some context switching need to be made, so the some portion of T1 will be executed, then the some portion of T2 will be executed and so on। यानी कि अगर हमने इसको concurrent switching को जो है उस schedule किया हुआ है तो इसका मतलब है कुछ portion जो है वो T1 का execute होगा और फिर उसके बाद स्विच कर जाएगा T2 के अंदर, और T2 का कुछ पोर्शन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो T1 के ऊपर आ जाएगा। दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जिसको इसमें कंकरेंट स्केजुलिंग में हम देखेंगे। जी, फॉर एग्जांपल हमने जो है प्रिपेयर किया हुआ है कंकरेंट स्केजुलिंग, तो इसमें हम कंकरेंट स्केजुलिंग में जो है हमने T1 जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें यहाँ पे स्प्लिट अप नज़र आ रही हैं, और इसी तरह T2 की जो ट्रांजैक्शन है वो हमें नज़र आ रही हैं। तो दैट इज़ कंकरेंट स्केजुलिंग है। तो लेट्स सी कि इसको किस तरह इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अच्छा, यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन दिस स्केड्यूल, द फर्स्ट वन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द 3 इंस्ट्रक्शन ऑफ T1, ये आपको 3 इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होंगी और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ये इंस्ट्रक्शन जो है तो स्विच हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग लास्ट स्टेटमेंट ऑफ T1 फर्स्ट डिडक्ट द ₹100 फ्रॉम ए, यहाँ से ₹100 डिडक्ट किए गए और उनको राइट कर दिया गया, एंड राइट द न्यू वैल्यू ऑफ 900 इंटू ए। इसका मतलब है कि ए के अंदर जो वैल्यूज़ थी 100 की थी, उसमें से 100 माइनस किया तो 900 जो है वो रह गया ए के अंदर। T2 रीड द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे ये जो वैल्यू रीड की जा रही है वो ए की वैल्यू रीड करी जा रही है। इसका मतलब है कि अब T2 ट्रांजैक्शन को जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 900। तो 900 के ऊपर 10% अगर उसने कैलकुलेट किया तो इसका मतलब है कि 90 रुपीज़ उसने कैलकुलेट करके टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। द रिमेनिंग और उसको फिर सी के अंदर ऐड भी कर दिया और राइट भी कर दिया, ये एग्जीक्यूशन हुई। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ T1 इज़ एग्जीक्यूटेड, ये जो रिमेनिंग पार्ट था ये एग्जीक्यूट होगा। द एंड ₹100 इज़ एडेड टू द बी, यहाँ पे रीड जो है बी को किया जाएगा, बी की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर 100 रुपीज़ जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। सो इट इज़ क्लियर दैट
A proper context switching is very important in order to maintain the consistency and isolation properties of the transaction. ये जो अभी हम पीछे ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी स्टडी की थी, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई और प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुई T1 ट्रांजैक्शन की भी और T2 की भी, और दैट इज़ थ्रू द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. कंकरेंटली ये ट्रांजैक्शन जो है हमने कंकरेंट स्केजुलिंग जो है वो एग्जीक्यूट किया, इसका डेवलप किया और उसको एग्जीक्यूट किया, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल वेयर रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैन ब्रिंग अबाउट अ डिजास्टर, और कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल इन्वॉल्विंग द सेम T1 और T2 ट्रांजैक्शन. अब अगर हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रीवियस एग्जांपल के अंदर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थी, कोई मसला नहीं क्रिएट हुआ, अगर हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही को गलत कर दें तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है कि लेट्स सी कि ये हमारे पास वही सेम ट्रांजैक्शन है लेकिन हमने स्विचिंग जो है वो प्रॉपर नहीं की. कैसे नहीं की, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ माइनस करने के बाद राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया और स्विचिंग हो गई. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जैसे हुई है तो उसने T2 ट्रांजैक्शन ने जो वैल्यू रीड की है ए की, दैट इज़ सेम वैल्यू एज इट प्रीवियस वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू 1000 रुपीज़ थी लेट्स से सपोज, तो उसमें से 100 माइनस कर तो दिया आपने लेकिन उसको राइट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था. इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन T2 जो वैल्यू रीड करेगी वो 1000 ही रीड करेगी, अगरचे कि हमने उसमें से 100 माइनस कर दिया था, ट्रांजैक्शन की अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई थी. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अब कैलकुलेशन होगी वो 100 रुपीज़ की होगी इंस्टेड ऑफ 90 रुपीज़ जो कि प्रीवियस एग्जांपल में देखी थी, और सी के अंदर वैल्यू भी जो ऐड होगी वो 100 रुपीज़ की वैल्यू ऐड होगी. सो ये बेसिकली जो था रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई. सो प्रॉब्लम क्या है, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिकॉज वी हैव मेड द स्विचिंग एट द सेकंड इंस्ट्रक्शन ऑफ T1. हमने सेकंड इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो स्विचिंग कर दी. द रिजल्ट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग इफ़ वी कंसिडर अकाउंट A एंड B बोथ कंटेनिंग 1000 रुपीज़, दोनों में 1000 रुपया था. देन द रिजल्ट ऑफ दिस स्केड्यूल शुड हैव लेफ्ट ₹900 इन A, और इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो है वो ए के अंदर 900 रुपये होना चाहिए था जबकि बी के अंदर जो है वो 1100 रुपये होना चाहिए था, और सी के अंदर जो है वो 90 रुपीज़ जो है वो ऐड होने चाहिए थे. सी शुड बी इंक्रीज बाय 10% ऑफ अमाउंट इन ए, but in the wrong schedule the context switching is being is being performed before the new value of ₹900 has been updated in A. The T2 read the old value of A which is still 1000 and deposit to ₹100 in C, and C make an unfair gain of 10 rupees out of nowhere. तो इट्स मीन कि ये जो हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की थी ये 100 रुपया जो डेबिट किया गया था या डिडक्ट किया गया था उसको हमने अपडेट नहीं किया था. अपडेट कब किया, अपडेट जब T2 ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट हो गई तो उसके बाद जब स्विचिंग हुई है तो उसने उसमें से 100 रुपये को अपडेट किया था. दैट्स वाई के जो T2 ट्रांजैक्शन को डाटा मिला दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट डाटा, क्योंकि T2 ने ए की ओल्ड वैल्यू को ही रीड किया जो कि 1000 रुपीज़ था, यानी कि 100 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था. तो इट्स मीन के ट्रांजैक्शन 1 और 2 को जो था उसको ए की वही पुरानी वैल्यू जो है वो रीड करने को मिली जो कि 1000 थी, और उसने 100 रुपया जो है उसका 10% कैलकुलेट कर दिया. सो दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो थी, हमने अगर उसकी रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दी देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम आल्सो, जो है हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. सो ये जो अब हमने स्टडी किया तो इसका मतलब है कि इनकन्सिस्टेंट रीड प्रॉब्लम जो है वो जो हो सकती है. दिस प्रॉब्लम अकर व्हेन वन यूज़र रीड द डाटा दैट हैव बीन partially updated by another user. The read will be incorrect and in some time referred to as a dirty read or an unrepeatable read. The loss, update and inconsistent read problem arise when DBS does not isolate the transaction part of ACID transaction properties. So that is the issue and problem जो कि अभी हमने देखा, जो कि करंट एग्जीक्यूशन के अंदर आ सकती है
और वो है इनकंसिस्टेंट रीड प्रॉब्लम, और इसको हमने विद एग्जांपल हमने देखी, स्टडी की। तो दैट इज़ कंटेंट एग्जीक्यूशन जो कि हमने आज इस वीडियो में स्टडी किया।